हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल M&M टॉपर्स क्लासेज। मैं अविनाश कुमार आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ बच्चों? फिजिक्स। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट आज हम आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं बच्चों। मैं आज आप लोगों से सिर्फ बात करने आया है। किस चीज के बारे में बच्चों? मैं वैसे स्टूडेंट से बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट इस बार यानी 2023 में बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे। उन बच्चों को क्या है, 24 तारीख को एग्जाम होना है, यानी कल एग्जाम होना है। वो बच्चे अभी, उसमें से अधिक बच्चे अभी टेंशन में होंगे। किस चीज के? मैं हर साल पढ़ाने या इधर 2 महीना से पढ़ाने, 3 महीना से पढ़ाने, या फिर हम कुछ भी नहीं पढ़े, ये वो मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ा, 4 चैप्टर नहीं पढ़ा, 6 चैप्टर नहीं पढ़ा, 8 चैप्टर नहीं पढ़ा या 10 चैप्टर नहीं पढ़ा। ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनको ये मन में सवाल आ रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपको तो पहला नंबर जो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है वो 9th 10th से लेकर 12th तक का रहता है। 9th 10th 11th 12th तक का रहता है, लेकिन 11th 12th का जो रहता है बच्चों वो क्या रहता है? सिर्फ बेसिक रहता है। क्या रहता है? सिर्फ बेसिक, यानी 11th 12th का जो रहता है बच्चों वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी उस चैप्टर का सिर्फ फार्मूला अगर जान जाइएगा बच्चों तो आप उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यानी 11th 12th का कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आप फार्मूला का मान बैठा करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप कोई हार्ड कुछ नहीं पूछने वाला है। तो देखिए बच्चों, आज हम उन बच्चों से किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो इस अभी से 24 घंटा जो बच रहा है, इस 24 घंटा के अंदर क्या क्या करना है नहीं करना है उसके बारे में। एग्जाम हॉल में जाएंगे बच्चों तो वहां जाकर क्या करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अभी से 24 घंटे के अंदर आपको करना क्या है। आपको जिस बच्चे को टेंशन ज्यादा हो रहा, क्या करे नहीं करे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि वो बच्चे या तो 10 मिनट दिमाग को शांत करके, दिमाग को एकाग्र करके, शांत करके, या फिर आंख बंद करके 10 मिनट कुछ भी ना सोचें, यानी 10 मिनट आराम से रहें। फिर वो किताब या कॉपी या जो भी नोट्स, यानी सब जो भी नोट्स वो पढ़ना चाहे वो पढ़े। फिर अगर समझ में ना कुछ ना समझ में आए तो फिर वो ऐसा ही करें। या फिर उससे भी जिस बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो तो उन बच्चों को मैं कहूंगा वो अपने माता पिता, गार्जियन या बड़े भाई से बात करे कुछ समय, 5 से 10 मिनट, या फिर कुछ वैसे दोस्त जिससे बात करने के बाद आप ज्यादा फ्री महसूस करते होंगे, खुश रहते होंगे, उन दोस्तों से 5 से 10 मिनट बात कीजिए, ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट। फिर आप पढ़ने बैठिए। उसके बाद या फिर आप मोबाइल आपके पास में है, आप कुछ ऐसा वीडियो देख 5 से 10 मिनट, कुछ वैसा वीडियो देखिए जिससे आपका मन खुश हो जाए और फिर आपका पढ़ाई में मन लगे। यानी आप 5 से 10 मिनट वैसा कुछ वीडियो देख लीजिए, या फिर किसी तरह से आप अपने मन को फ्री कीजिए और फिर पढ़ाई पे मन लगाइए। आप हमेशा कीजिए ऐसा। ये नहीं है कि आप इस 24 घंटा में आप कभी भी पढ़ने बैठिए। आपको अगर मन नहीं कर रहा है तो आप 5 से 10 मिनट पहले फ्री होने का प्रयास कीजिए, फिर आप पढ़ने के लिए बैठिए। आप जब फ्री होकर पढ़ने के लिए बैठिएगा बच्चों तो आपको जो भी पढ़िएगा ना बच्चों वो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और याद रहेगा, ज्यादा से ज्यादा देर तक याद रहता है। तो आप फ्री होकर के पढ़ने बैठिए। उसके बाद आपको ये क्या करना है, टेंशन फ्री होने के लिए हम बताएं। और इस 24 घंटा में क्या सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों? आपको इस 24 घंटे के अंदर सबसे पहले फार्मूला, हर एक चैप्टर का फार्मूला को रिवाइज करना है, हर एक चैप्टर के फार्मूला को। और उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो जिस भी चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे बच्चों, उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए, थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन कीजिए अगर हो आपके पास तो। अगर नहीं हो तो आप बुक में से सिर्फ हर एक टॉपिक को देखिए। आपको एक एक लाइन पढ़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को देखना, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है बच्चों उसको देखिए।
उसके बाद भी अगर आपको टाइम बचे तो आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, न्यूमेरिकल टाइप के कुछ क्वेश्चन, वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, किसी भी का हो। अगर आपको फिजिक्स में मन लगता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये आपको तीनों सब्जेक्ट का होता है एग्जाम बच्चों। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है आपको अगर फिजिक्स ज्यादा समझ आता है, आप फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, केमिस्ट्री मैथ में कम बनाइए, लेकिन बनाइएगा तभी तो आपको सिलेक्शन होगा, आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। यानी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आप स्कोर कीजिए, तीनों में अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अच्छा से अच्छा क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा, यानी बेस्ट सरकारी कॉलेज मिल सकता है आपको। आप बेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, आपको सरकारी कॉलेज लेना है। आप क्या सोचिएगा, हमको जितना बेस्ट कॉलेज मिल जाए सरकारी। क्यों? क्योंकि बेस्ट कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, वहां पढ़ाई भी ज्यादा अच्छे से होती है। ऐसा नहीं कि सारे सरकारी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सभी कॉलेज में होती है पढ़ाई, लेकिन जो अच्छे कॉलेज होते हैं, जो नंबर 1 कॉलेज होते हैं, उनकी कुछ और विशेषताएं होती है, इसलिए तो वो नंबर 1 है। ऐसा नहीं है कि वो नंबर 1 कैसे हुआ। तो देखिए, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, कौन नंबर 1 है, कौन क्या है, नहीं है। आपको क्या अभी सिर्फ सरकारी कॉलेज के लिए क्या है, लड़ना है, एडमिशन लेना है, और अभी क्वेश्चन को फोड़ना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन को नहीं फोड़िएगा बच्चों, यानी क्वेश्चन फोड़ने का मतलब ये नहीं जाए क्वेश्चन को फाड़ के फेंक दिया, यानी फोड़ दिए, ये नहीं। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बच्चों? क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करना है, गलत नहीं, सही और सही बना करके आना है, और सरकारी नंबर 1 कॉलेज में जाना है, एडमिशन लेना है। तो इस 24 घंटे के अंदर मैं आपको जो बता रहा हूं बच्चों, ये आप जरूर करें। सबसे पहले आप फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए, फिर शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर लीजिए, फिर आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लीजिए। फिर आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, उसके बाद सो जाइए। आपको इससे ज्यादा आपको टाइम बच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप इतना करने में आपको बहुत ज्यादा समय लग सकता है। वैसा इतना वही स्टूडेंट कर सकता है जो बहुत ही टैलेंटेड होगा, या फिर जिसको पढ़ने का ज्यादा जुनून होगा, वही इस 24 घंटे के अंदर ये तीनों काम कर सकता है। नहीं तो आप सबसे पहले तो आप फॉर्मूला रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप एग्जाम में तो छोड़िए मत। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप क्या छोड़े, सब चीज छोड़ दिए। क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है बच्चों। आप फॉर्मूला पे सारा मान पुट कीजिए और आंसर लाइए, यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होता है। उसके बाद आपको ये हो गया क्या, किस तरह से पढ़ना है इस 24 घंटे के अंदर। आप इस 24 घंटे के अंदर आप कम से कम 6 घंटा जरूर सोएं। क्यों? आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे पहले आपको नींद पूर्णतः जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर पूरा नींद लिए होंगे तो आप एग्जाम हॉल में जब जाइएगा आप फिर आपका माइंड फ्री रहेगा, आपका माइंड टेंशन में नहीं रहेगा, आपका माइंड टेंशन में जा ही नहीं सकता है। तो आप फ्री रहिएगा। आप एग्जाम हॉल में कुछ भी सोचिए, आप पढ़े हुए रहिएगा, वो याद जल्द आएगा। आपको नींद आने की भी संभावना नहीं रहेगी। यानी आपको नींद 6 घंटा तो आपको लेना है, 6 घंटा आप सोइए। उसके बाद आप एग्जाम हॉल पे पहुंचिएगा। एग्जाम हॉल पे जाना है, एग्जाम हॉल पे रिपोर्टिंग टाइम से आप कम से कम आधा घंटा पहले जाइए। क्यों? क्योंकि आप अगर वहां का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको छूट भी जाता है घर पे, तो आप व्हाट्सएप के जरिए डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं, वहां कहीं निकलवा भी सकते हैं। यानी आपको बहुत तरह की सुविधा अभी सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकती है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भूल गए, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर फोटो हो या फिर एडमिट कार्ड, कुछ भी, तो आप मंगा करके निकलवा सकते हो। वहां के आसपास के साइबर में जाकर निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम वहां आधा घंटा पहले पहुंचिए। अगर आपको कुछ छूट भी गया तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाइएगा बच्चों, तो आपको तो क्वेश्चन मिलेगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो क्वेश्चन मिलेगा,
उसमें बच्चों आपको निगेटिव मार्किंग रखता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा निगेटिव नहीं लेना है। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ना कि जो नहीं हो रहा है उसमें भी तुक्का लगा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं। तुक्का लगाने से कोई नंबर बढ़ता नहीं है बच्चों, कभी कभी घट ही जाता है। ऐसा होता है कभी कभी बढ़ जाता है, वो लक की बात है। किसी का लक साथ देता है बढ़ जाता है, किसी का नहीं देता है तो डुबा भी देता है। किसी को सरकारी कॉलेज मिलने वाला भी रहता है, लेकिन वो इतना निगेटिव लगा देता है, इतना निगेटिव लगा देता है कि उसको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है, बाद में वो पछताता है। तो उन बच्चों को मैं बताऊंगा कि आप निगेटिव नहीं लीजिए, आप हमेशा क्या कीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको कीजिए। आप सॉल्व कैसे कीजिएगा बच्चों? क्या सर हम सॉल्व करने बैठते हैं, हमको क्वेश्चन शुरू में 2 बन गया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता, हमको टेंशन हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना बच्चों। आप क्वेश्चन बनाने बैठे, फिजिक्स का क्वेश्चन, मान लीजिए फिजिक्स का आप क्वेश्चन बनाने बैठे, आपको शुरू का 2 क्वेश्चन बना, उसके बाद नहीं बना, 3 नंबर भी नहीं बना, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, आप देखिए नहीं बना छोड़ दीजिए। 8वां क्वेश्चन बन गया फिर बनाइए। यानी आपको क्वेश्चन को ईगो पर नहीं लेना है, या फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं कि क्वेश्चन हमको नहीं बना। वैसा बहुत स्टूडेंट होगा जिससे नहीं बना होगा, ऐसा तो आप एक ही नहीं है जो आपको नहीं बना, आपके बगल वाले को भी नहीं बना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दूसरे को भी नहीं बना होगा, किसी का ये भी होगा कि 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं बना होगा। तो आप ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में, आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जो क्वेश्चन आपको बनना है उसको सॉल्व करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, जो नहीं बना उसको छोड़ दीजिए पहले बार में। आप ऐसे करते करते तीनों सब्जेक्ट का बना लीजिए। उसके बाद फिर आपको जो टाइम बचेगा उसमें आपको जो क्वेश्चन जो छोड़े हुए होंगे उस क्वेश्चन में आपको क्या, जो क्वेश्चन लगे, हमको थोड़ा समय भी लगेगा लेकिन बन जाए, जो भी क्वेश्चन मॉडरेट लगे उसको उसके बाद सॉल्व कीजिए। यानी आपको पहले क्या सबसे इजी क्वेश्चन, यानी उसके बाद मॉडरेट, ऐसे ऐसे करते करते आप आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते बढ़ते आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मॉडरेट टाइप का। उसके बाद भी अगर आपको टाइम बचता है, क्या बच्चों, उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, ऐसे तो टाइम जल्दी बचता नहीं, अगर बचता है तो आपको ज्यादा नहीं बचेगा बच्चों, बहुत बचेगा तो 10 से 20 मिनट का टाइम बचेगा। आप इस 10 से 20 मिनट में क्या कीजिएगा बच्चों, इस 10 से 20 मिनट में जो भी क्वेश्चन आपको बचा, जो भी क्वेश्चन आपको बचा होगा उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। आप निगेटिव मत लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तुक्का मत मारिएगा। इस निगेटिव को मतलब जो क्वेश्चन आपको हार्ड है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जो सॉल्व हो सकता है, सॉल्व होगा उसको आप अति कीजिए। उसके बाद आपका टाइम, उसी में आपका टाइम तो खत्म हो ही जाएगा संभवतः, नहीं तो आप हार्ड क्वेश्चन जितना है उसको आगे बढ़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए, जो होगा उसको आप कीजिए, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिए। ऐसे करते करते आपको अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो आपको इस तरह से एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस पैटर्न से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों आप यहां तक सारा कुछ समझ गए। आप इस तरह से आज इस 24 आवर को फॉलो कीजिए। आपको क्या गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का एक और लास्ट टिप जो होता है बच्चों, लास्ट टाइम का, वो यही होता है बच्चों, सक्सेस का ये कुंजी है। तो आप सक्सेस का इस कुंजी को अपनाइए और इस 24 आवर को यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम आप लोगों से रात में 9 बजे में आप लोगों से मिलने वाले हैं। तो अभी यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि इस 24 आवर को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।